होशियार पर सुधा करो सगर पे सुनीता जी ढसाने की तरफ से उड़ी से सुधा करो सगर पे चौबाराम जी साहू की तरफ से मेमतारा छत्तीसगढ़ से सुधा बांध कर पे बंदर जी खतरे की तरफ से राजस्थान मध्य प्रदेश से सुधा बांध कर पे माधवी जी मिश्रा कानपुर उत्तर प्रदेश से बांध कर पे लक्ष्मी देवी उत्तर प्रदेश से सुधा करो सगर पे सकाराम जगन्नाथ जी लोहार की तरफ से सुधा बांध कर पे कैलाश जी गुप्ता की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा बांध कर पे प्रताप विनीता जी प्रजापति की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा बांध कर पे राजीव दिपेश जी आहूजा इटारसी मध्य प्रदेश से सुधा बांध कर पे स्मिता देवराज जी की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा बांध कर पे नरेंद्र सिंह जी चौहान बाजपाड़ा और राजस्थान से सुधा बांध कर पे गुप्तदान में धूलिया महाराष्ट्र तो सुंदर 1001 रुपए की चौरासी की इंदिरा जी की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश तो सुंदर 5001 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश दामे तो की बहुत बहुत बधाई सौदा विचार आपके सदों अग्रसी आपने सवृत की राजू जी भदौरिया और उत्तर प्रदेश तो सुधा बांध कर सिंह जी की तरफ से गुजरात तो सुधा बांध कर आदित्य राज जी पट्टा बिहार तो सुधा बांध कर हर्षित राज जी पट्टा बिहार तो सुधा बांध कर सपना धनुक जी की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश तो सुधा बांध कर पुष्पा जी तनेजा दिल्ली तो सुधा करो रुपए सुटी जी कोलसा स्टेट दिल्ली तो सुधा बांध कर की चौरासी की सतवीर रामचंद्र जी की तरफ से हरियाणा सुधा करो रुपए सलोनी जी की तरफ से 3200 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की निर्मला जी पटेल इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा बांध कर लीला जी शर्मा बांधा से सुधा अपने 1001 रुपए की चौरासी समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है और साथ में सुंदर मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी का भी आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सुंदर गुरु वंदना गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके चरणों में है गुरुवर, आपके चरणों में है गुरुवर दंडवत बारंबार। आपके चरणों में है गुरुवर दंडवत बारंबार। आए शरण एक बार हे गुरुवर कर दो बेड़ा पार। ओ आए शरण एक बार हे गुरुवर कर दो बेड़ा पार। सुबह सवेरे उठकर गुरुवर जपता हो आपका नाम। सुबह सवेरे उठकर गुरुवर जपता हो आपका नाम। आते जाते चलते फिरते लेता हो गुरुवर नाम। आते जाते चलते फिरते लेता हो गुरुवर नाम। तेरे चरणों में मिलते हैं गुरुवर चारों धाम। तेरे चरणों में मिलते हैं गुरुवर चारों धाम। विनती करो स्वीकार हे गुरुवर आए तेरे द्वार। विनती करो स्वीकार हे गुरुवर आए तेरे द्वार। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जैसे के जा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदरराज कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी मौजूद हैं। मैं बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर बुलाना चाहूंगा। हम सभी को 2 मिनट का उद्बोधन श्रवण कराएं। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। आदरणीय महाराज जी, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, महाराज जी, मैं फिर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, केवल छिंदवाड़ा की ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की ओर से। जिस दिन से आपने यहाँ प्रार्थना शुरू करी, छिंदवाड़ा में तो बारिश आई, पर मध्य प्रदेश के लगभग हर जिलों में बारिश शुरू हुई। आज हमारे किसान के चेहरों में जो निराशा थी, आज मुस्कुराहट है। हमारा प्रदेश कृषि प्रदेश है। 70% हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। और अगर हमारा कृषि क्षेत्र चौपट होता है तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट होती है। महाराज जी, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं। हम अभी उस ब्लॉक में बैठे हैं जहां 40 साल पहले बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, कोई सिंचाई की सुविधा नहीं थी। ये गुजारे की खेती भी नहीं कर पाते थे। हमारे तालाब नहीं थे, हमारी सिंचाई योजनाएं नहीं थी। आज मुझे खुशी है, हमारे क्षेत्र में हमने शुरू करी थी सिंचाई योजनाएं। और सबसे पहले क्रांति अपने जिले में सोयाबीन की क्रांति आई। सही बात है, 40 साल पहले सोयाबीन की क्रांति आई और छिंदवाड़ा जिला नंबर 1 जिला बना सोयाबीन में। उसके बाद हमारे यहाँ क्रांति आई, मक्का की क्रांति आई। आज छिंदवाड़ा जिला नंबर 1 है मक्का के उत्पादक। हमारे किसानों की क्रय शक्ति होए, खरीदने की ताकत होए, तभी तो किराने की दुकान चलती है, तभी तो हमारी माताएं और बहनें बाजार जा सकती हैं। सही बात है बहनों। और आज किसानों की आर्थिक मजबूती बने। महाराज जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसा संदेश दें कि मध्य प्रदेश के हर किसानों के चेहरों में मुस्कुराहट हो। हम किसानों की अर्थव्यवस्था, किसानों की क्रय शक्ति मजबूत करें ताकि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर पाए। हमारे माताओं और बहनों का जो स्वप्न है अपने बच्चों का, हमारे नई पीढ़ी जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, उनका भविष्य सुरक्षित रहे। महाराज जी, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं ये भीड़ आज आपने जो इनके चेहरों में, इनके दिल और दिमाग में आप खुशियां लाए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़ा ही सुंदर उद्बोधन माननीय श्री कमलनाथ जी द्वारा हम सभी ने श्रवण करा। कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे और बाबा भोलेनाथ सुंदर कथा से हम सभी जुड़ेंगे। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनचरी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम किशन राव जी जहाजपुर से सुंदर 1001 रुपए की चौरासी आपने समर्पित की। विनीता जी रजक पटना बिहार से सुंदर अपने 1001 रुपए की चौरासी समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। विकास कुमार सिंह जी जमशेदपुर से सुधा 500 रुपए को सुमलता जी धर्मा सभी बाबा से सुधा 5100 रुपए की चौरासी अपने बाबा को रेशा धाम से समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 100 राशि आपने समर्पित की। सुनीता जी मोगन जी की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, सलोनी जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए,
धर्मवीर सिंह जी की तरफ से फतेहपुर तो सदा 3,500 रुपए की चौकलेट से अपने समृद्ध की प्रतिमा जी जयपाल वेस्ट बंगाल तो सदा 1100 रुपए की चौकलेट से अपने समृद्ध की सुशील वाला जी अरोरा की तरफ से दिल्ली तो सदा 11,001 रुपए की चौकलेट से अपने बाबा को रेचल हमें तो समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सदो चौकलेट से अपने समृद्ध की सनी कुमार जी दरभंगा बिहार तो सदा 551 रुपए आदित्य जी शर्मा बूंदी राजस्थान तो सदा 500 रुपए चौहान जी बिहानी की तरफ से मालेगांव महाराष्ट्र तो सदा 500 रुपए अभिनव कुमार जी नालंदा बिहार तो सदा 5,001 रुपए की चौकलेट से अपने बाबा को रेचल हमें तो समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सदो चौकलेट से अपने समृद्ध की गीता जी पालीवाल दिल्ली तो सदर 21 रुपए कप्तान में सुधा 500 रुपए युवान जी राणा की तरफ से दिल्ली तो सुधा 500 रुपए रेनाल रजनी जी ताई की तरफ से अकोला मराठा तो सुधा 500 रुपए की चौकलेट से अपने समृद्ध की भगवती जी बिस्नोई की तरफ से हैदराबाद तो सुधा 2,201 रुपए की चौकलेट से अपने समृद्ध की देवेंद्र सिंह की यादव फिरोजाबाद तो सुधा 21 रुपए की चौकलेट से अपने समृद्ध की गायत्री देवी गाया बिहार तो सुधा 500 रुपए राम अवतार जी समर जी भाल की तरफ से सोनीपत हरियाणा सुधा 500 रुपए की चौकलेट से समृद्ध की पवन सिंह जी जवान नोएडा उत्तर प्रदेश तो सुधा 500 रुपए जसवंत सिंह जी की तरफ से हैदराबाद तो सुधा 500 रुपए सुशीला रामलाल जी अग्रवाल की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ तो सुधा 500 रुपए अभिषेक जी मुखर्जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ तो सुधा 500 रुपए पाराज जी प्रजापति की तरफ से देवरिया उत्तर प्रदेश तो सुधा 1,001 रुपए कुलदीप जी सन खाला की तरफ से उदयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की चौकलेट से समृद्ध की गुप्तदान में सुधा 500 रुपए गुप्तदान मुजफ्फरपुर बिहार तो सुधा 1,100 रुपए की चौकलेट से आपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई पुष्पलता जी यादव की तरफ से कोटा राजस्थान से सुधा 21,000 रुपए की चौकलेट से देकर अजीबन मुझे मर्डर ग्रहण करी सुनहरे अक्षर में प्लान अंकित कर बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा चौकलेट से आपने समृद्ध की परमजीत कौर जी की तरफ से रायपुरा से सुधा आपने 1,001 रुपए की चौकलेट से समृद्ध की पूर्ण चंद जी चंद्र प्रकाश जी की तरफ से छतरपुर मध्य प्रदेश तो सुधा 1,100 रुपए धीरज सिंह जी ने की तरफ से रुड़की उत्तराखंड तो सुधा 21 रुपए मनोरंजन जी रेड्डी की तरफ से उड़ीसा तो सुधा 500 रुपए अंजलि अविनाश जी चिंचकाल की तरफ से बैतूल मध्य प्रदेश तो सुधा 2,001 रुपए की चौकलेट से समृद्ध की सभी दाताओं को मैं हृदय के आनंद कराई से नमन करता हूँ दंडवत करता हूँ प्रणाम करता हूँ सुधा चौकलेट से अपने समृद्ध की जो भक्त अपनी चौरासी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कवरेश्वर धाम हेतु समृद्ध करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री मिथिलेश सेवा समिति का अकाउंट नंबर QR कोड चल रहा है उस पर अपनी चौरासी जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और जो भक्त छिंदवाड़ा की पावन धरा पर अपनी चौरासी समर्पित करना चाहते हैं वे कथा पंडाल के ठीक सामने श्री मिथिलेश सेवा समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है उस कार्यालय में अपनी चौरासी जमा कर रसीद अवश्य प्राप्त करें। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर आज चतुर्थ दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय, गणपति सरकार की जय, उग्रेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, संत सद्गुरुदेव गौमत
सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं अज्ञानतिमिराघास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदय शेषे नीलाचलदेशयनं लक्ष्मीस्तास्ताम्बे सर्वमालं कलानिधिं चतुर्विश्व त्रिविस्तवा षड्जायते योऽसौ पञ्चदा हृदये बोल विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की कुबेरेश्वर महादेव की श्री हनुमान जी महाराज की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप
और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्री हनुमान जी महाराज तो विराजित हैं, साथ में कथा के मुख्य यजमान माननीय श्री कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय नकुलनाथ जी, सांसद छिंदवाड़ा, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करें। बड़े सौभाग्य का विषय है। छिंदवाड़ा नगर की पवित्र पावन भूमि, जिस भूमि पर कई तपस्वियों ने तप करा, कईयों ने साधना करी, और इस पवित्र भूमि पर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हुए। और ये शिव महापुराण की कथा बाबा की कृपा से माननीय कमलनाथ जी द्वारा आयोजित की गई। मैं माननीय कमलनाथ जी से कहना चाहूँगा, इन पत्रों में कम से कम 100-150 पत्र ऐसे होंगे जो आपने किसी के बच्चों को एजुकेशन कराई, किसी की बीमारी में आप खड़े रहे, और किसी के लिए आप रात भर खड़े रहिए, उनके पत्र। एक राजनीति से हटकर परिवार का जो प्रेम आपने दिया इन पत्रों में वो झलका। हम ज़्यादा पत्र तो नहीं पढ़ते इस तरह के, क्योंकि किसी को ये लगे कि हो सकता है कि यजमान परिवार कथा कराया इसलिए बोला होगा, पर ये पत्र यहीं रह जाते हैं। इन पत्रों में जो आपका भाव झलका है वो श्रेष्ठता है। एक भक्ति का जो बल होता है, एक विश्वास का जो बल होता है, वो बल हमें कहीं दूसरी जगह से प्राप्त नहीं होता। वो बल हमें अंदर से तप कर कर, साधना कर कर, अपनी भक्ति के बल पर उसे प्राप्त करना पड़ता है। एक व्यक्ति चलते चलते कुएं के अंदर गिर गया। अब व्यक्ति चलते चलते कुएं के अंदर गिर गया। कुएं की जो दीवार थी वो पानी से पूरी चिकनी हो चुकी थी। अब वो कुएं की दीवार इतनी चिकनी हो गई कि व्यक्ति कुएं में से बाहर निकल नहीं सकता। उसने बहुत प्रयास करा। अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता कि कोई कुएं में गिर गया हो और वो निकलने का प्रयास नहीं करता हो, वो करता है, पर उसे ना तो कहीं पांव रखने की जगह मिलती है, ना पकड़ने की जगह मिलती है जिससे वो निकल कर बाहर हो जाए।
कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति आखिरी में करता क्या है कि केवल एक काम करता है, वो तेजी से आवाज लगाता है कि कोई पथिक, कोई उस मार्ग से निकल कर जा रहा हो, कोई उस रास्ते से निकल कर जा रहा हो, तो वो हमको बाहर निकाल दे रस्सी डालकर। वो प्रयास करता है। अब जैसे कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति, कुएं में पड़ा हुआ व्यक्ति आवाज लगा रहा है कि कोई मुझे बाहर निकाल दे, कोई मुझे बाहर निकाल ले, उसी तरह आप और हम ये संसार के कुएं में, ये भव सागर के कुएं में पड़े हुए हैं। और जब हम दोनों हाथ उठाकर कहते हैं हर हर महादेव, तो वो परमात्मा हमको बाहर निकालने का प्रयास करता है। अब उसमें जरूरत किस चीज की है? अब उसमें कुएं से बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी है रस्सी। कुएं से बाहर निकलने के लिए सबसे मूल है रस्सी, और वो रस्सी है विश्वास। वो रस्सी है हमारे भरोसे की, वो रस्सी है हमारी दृढ़ता की। जब हमारे विश्वास की रस्सी मजबूत हो, और विश्वास की रस्सी मजबूत हो और भरोसा अगर पक्का हो, तो ये निश्चित है कि विश्वास की रस्सी के बल पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और हमारा जीवन का आप रूप कल्याण हो जाता है। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना कि अपनी जिंदगी में अपने कर्म को प्रधान मानिएगा। अपने कर्म को प्रधान मानिए, और यदि अपने कर्म को हमने प्रधान मान लिया, अपने कर्म को श्रेष्ठ मान लिया, तो ये निश्चित है कि परमात्मा भी तुम्हारा साथ देना चालू कर देता है। अब कोई दिन भर घर में बैठा रहे, दिन भर घर में सोता रहे, दिन भर घर में रहे और सोचे कि मेरा पेट भरा जाए या मेरा कोई काम हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, आपको स्वयं आगे बढ़ना पड़ेगा। हम तो कहेंगे कि माननीय कमलनाथ जी से भी एक चीज सीख लेना चाहिए लोगों को, और बहुत बड़ी चीज है वो जो माननीय कमलनाथ जी से सीखना चाहिए। और यही जो इनके पास में है, वो हमारे गुरु ने, श्री विठलेश्वराय काका जी महाराज, जिनके हम शिष्य रहे हैं, जो गोलोकवासी हैं, उन्होंने भी हमको वही सीख दी जो इनके पास में है। वो कौन सी सीख? समय के पक्के रहना, समय के पंचुअल, मतलब जो समय निश्चित कर दिया कि मुझे इतनी बजे पहुंचना है, मुझे इतनी बजे जाना है, मुझे इतनी बजे ये कार्य करना है, मुझे इतनी बजे उठना है, मुझे इतनी बजे ये काम पर जाना है, मुझे इतनी बजे ये कार्य करना है, तो व्यक्ति अपने आप आगे बढ़ता चले जाता है। आप आराम से उठ रहे हो, सुबेरे 9 बजे 10 बजे जाग रहे हो, फिर मुंडा धो रहे हो, कुल्ला कर रहे हो, मंजन कर रहे हो, फिर नाश्ता कर रहे हो, फिर 2 बज गई, फिर कहाँ तुम काम धंधा कर पाओगे? तो थोड़ा सीखो इनको भी देखकर कि सवेरे से उठकर अपने कार्य में लग जाना और रात्रि तक अपने कार्य में लगे रहना, ये एक विशेषता है, बहुत विशेष चीज है। ये हमें सीखना है सभी से। अपने कार्य के प्रति जागरूकता रखिए, अपने कर्म के प्रति जागरूकता रखिए। और मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है कि मेरे शिव भगवान नारायण
शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं। भगवान ब्रह्मदेव कमल के पुष्प के ऊपर विराजमान होते हैं। इंद्रदेव अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। पर मेरे जो देव अधिदेव महादेव हैं वो कैलाश पर जब तप करना होता है, जब साधना करना होती है, तब मेरे महादेव कैलाश पर रुकते हैं और बाकी के समय पर मेरे महादेव संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़ी। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। एक भक्ति का और विश्वास की डोरी, एक विश्वास की रस्सी को जिसने पकड़ कर रखा, विश्वास की रस्सी को जिसने पकड़ लिया, विश्वास की रस्सी को जिसने पकड़ कर रखा, वो संसार सागर में कभी डूबा नहीं। कई लोग कहते हैं भगवान को बुलाने की जरूरत पड़ती है। भगवान को बुलाने की जरूरत पड़ती है। क्यों भगवान को बुलाया जाता है? कई लोग कहते हैं अगर भगवान है, परमात्मा है, शंकर जी हैं, नारायण हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्रदेव हैं, यदि परमात्मा है तो फिर अगर परमात्मा है तो इनको बुलाने की जरूरत क्या है? इनको क्यों पुकारा जाए? इनको क्यों बुलाया जाए? हम निवेदन करेंगे, मां को मालूम होता है कि मेरा बेटा 4 रोटी खाता है, मां को मालूम है कि मेरे बेटे को 5 रोटी मेरा बेटा खाएगा। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने बेटे की थाली में 5 रोटी एक साथ रख देती हैं? कोई रखती होगी? नहीं। संसार की कोई मां ऐसी नहीं होती जो अपने बेटे की थाली में 5 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी, 8 रोटी, जितनी रोटी बेटा खाता है उतनी रोटी मां रखती हो। ऐसी संसार की कोई मां नहीं है। मां क्या करती है? बेटे की थाली में 2 रोटी रखती है। अब मां को मालूम है कि इसको 8 रोटी लगेगी, मां को मालूम है कि इसको 9 रोटी लगेगी, मां को मालूम है इसको 6 रोटी लगेगी, तो मां ने 6 रोटी नहीं रखी। मां को मालूम है अगर ये 2 रोटी खाता है तो मां 1 रोटी रखेगी, 4 रोटी खाता है तो 2 रोटी रखेगी, 8 रोटी खाता है तो फिर मां 4 रोटी रख देगी, पर मां पूरी रोटी नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? क्योंकि मां को अच्छा लगता है कि बेटा आवाज लगाकर बोले, मम्मी, मां सब्जी अच्छी बनी है, जल्दी से 1 रोटी और ला दे। मां को अच्छा लगता है कि बेटा पुकार। मां को अच्छा लगता है कि बेटा पुकारे। लोग कहते हैं अगर भगवान है तो उनको पुकारने की क्या जरूरत है? भगवान है तो उनको बुलाने की क्या जरूरत है? भगवान है तो उनको क्यों पुकारा जाए? हम कहते हैं मां अपने बच्चे की वाणी सुनने के लिए
तैयार रहती है, उसी तरह मेरा भोले बाबा आपकी वाणी सुनने के लिए तैयार रहता है कि ये पुकारे मुझे। वो पुकार पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां। भगवान के हाथ में हमारी डोरी है। वो चाहता है कि ये मुझे पुकारे। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो परमात्मा को पुकारना। वो पुकारने से आएगा, वो बुलाने से आएगा। बिना बुलाए तो केवल दो आते हैं। कितने आते हैं? जम के बोलो जरा। तो बिना बुलाए केवल दो आते हैं जिनको बुलाया नहीं जाता। एक बीमारी और दूसरा भिखारी। इन दोनों को कोई नहीं बुलाता तो भी ये चल कर आते हैं। बिना बुलाए केवल दो आते हैं, एक बीमारी। इतने पंडाल में आप लाखों की संख्या में बैठे हो, पीछे पूरा ग्राउंड भरा पड़ा हुआ है, गाड़ियों पर लोग चढ़े हुए हैं, बिल्डिंगों पर लोग चढ़े हुए हैं, इतने बैठे हो और इतने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं। आप में से कोई ऐसा है जो बीमारी को अपने शरीर में बुलाता होगा कि मुझे ये वाली बीमारी हो जाए, मुझे ये वाला रोग हो जाए, मेरी टांग टूट जाए या मेरा हाथ टूट जाए या मेरा लीवर या किडनी या ये बीमारी या वो बीमारी आ जाए? कोई ऐसा नहीं होगा जो बीमारी को बुलाएगा। ना बीमारी को कोई बुलाने का तैयार होता है, ना भिखारी को कोई बुलाने को तैयार होता है। ये दोनों बिना बुलाए आते हैं। शरीर में बीमारी आती है तो अपने आप आ जाती है, बिना बुलाए आती है, और शरीर में बीमारी अपने आप आती है, अपने आप। शरीर में बीमारी अपने आप पहुंचती है, अपने आप आती है। और शरीर में अगर बीमारी अपने आप आ रही है, अपने आप पहुंच रही है, अपने आप बीमारी आपको घेर रही है। अगर बीमारी अगर हमारे को शरीर में घेरती है तो फिर हम परमात्मा को पुकारने का कार्य करते हैं वापिस पुनः। परमात्मा को बुलाया जाता है, भगवान को पुकारा जाता है कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा, उठा। लोग हंसते हैं, लोग शब्द कहते हैं, लोग ताना भी देते हैं, लोग आड़ा टेढ़ा भी कहते हैं। क्या भगवान को बुलाना पड़ेगा? हाँ, भगवान को बुलाना पड़ेगा। क्या भगवान को आवाज लगाना पड़ेगी? हाँ, आवाज लगाना पड़ेगा।
क्या भगवान को आवाज देकर प्रार्थना कर कर आमंत्रित करना पड़ेगा? हाँ, बुलाना पड़ेगा। जब हम किसी को नाम लेकर बुलाते हैं तो वो आता है। आता है कि नहीं आता? अरे बोलो तो जम के, आता है ना। हम किसी को नाम लेकर बुलाएं तो वो आएगा। अभी आशीष यहाँ से कहे कि आप आइए तो आप आओगे। आशीष ने कहा ये आएंगे तो वो आएंगे। आशीष ने कहा कि ये, तो अगर किसी ने बुलाया तो वो आया। हम परमात्मा को पुकारते हैं, हम परमात्मा को बुलाते हैं, तो परमात्मा क्यों ना आए? हम भगवान को बुलाएं और वो ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक शब्द बहुत सुंदर है कि आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। कारण क्या था? क्यों नहीं आए? किस लिए नहीं आए? तो आपको परमात्मा से आप पूछो कि मैंने एक लोटा जल समर्पित करा, मैंने आपको पुकारा, मैंने आपकी विनती करी, मैंने आपका निवेदन करा, मैंने पशुपति व्रत करा, मैंने प्रदोष का व्रत करा, मैंने शिवरात्रि का व्रत करा, मैंने सावन के महीने के व्रत करे, पर आप मेरे सम्मुख में आते क्यों नहीं हो? कारण क्या है? मेरा दुख मिटाते क्यों नहीं हो? कारण क्या है? आखिर कारण क्या है कि मेरा दुख नहीं मिट रहा, मेरी तकलीफ क्यों नहीं समाप्त हो रही, मेरा कष्ट क्यों नहीं जाता? कारण क्या? तो भगवान देवादिदेव महादेव से अगर पूछोगे कि कारण क्या है, अभी आप आगे कथा में श्रवण करेंगे, कथा में आप सुनेंगे कि विदर्भ नगर में, विदर्भ नगर के अंतर्गत और विदर्भ के अंतर्गत अमरावती नगर में भगवान देवादिदेव महादेव, अमरावती नगर, मेरे शिव, मेरे ओखड़ी, शिव मंदिर में बैठे हैं। शंकर और पार्वती दोनों बैठे हैं। और शिव पार्वती विदर्भ के अमरावती में सुंदर नगरी में, जहां पर शंकर भगवान का बड़ा प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर को एक सेठ ने बनवाया था। उस मंदिर के अंदर भोले बाबा मां पार्वती के साथ में विराजमान बैठे। बड़ा प्राचीन, बड़ा आज आपको एक बात कहना चाहते हैं, बड़ी बड़ी सुंदर बात है शिव महापुराण की, अपनी जिंदगी में उतारिएगा जरूर। अपने जीवन में उतारना इस बात को। एक पानी का कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, वापी, बावड़ी, हेडपंप, हापसी, एक मंदिर, देवालय, शिवालय, एक वृक्ष, ये तीन चीजें ऐसी हैं, कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर, हेडपंप, ये तुमने अगर लगवाया है और इसमें जितने लोग पानी पिएंगे, जितने घरों का गुजारा हो जाएगा, जितने लोग इस जल को पीना प्रारंभ करेंगे, जितने लोगों का घर चल जाएगा, जितने लोगों का घर आगे बढ़ेगा, उतना पुण्य तुम्हारे खाते में अपने आप आता चले जाता है।
अपने आप। वृक्ष, अगर वृक्ष आपने लगाया और उस वृक्ष की छांव में बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत धूप पड़ रही है, और उस वृक्ष की छांव में अगर कोई पथिक बैठ गया, किसी वृक्ष के फल किसी के काम आ गए, किसी को उस वृक्ष की छांव प्राप्त हो गई, तो उसके बैठने, जितने उसके नीचे बैठेंगे उसका पुण्य जिसने वृक्ष लगाया है उसके खाते में चले जाता है, उसके खाते में पहुंच जाता है। और तीसरे नंबर पर है मंदिर, देवालय, शिवालय। जब हम बनाते हैं उस देवालय, उस शिवालय, उस मंदिर में जो फर्श लगाया जाता है, पत्थर लगाया जाता है, जो टाइल्स लगाई जाती है, उस पत्थर पर जितने भक्तों के चरण पड़ते हैं उतना पुण्य हमारे खाते में पहुंचता चले जाता है जिसने उस मंदिर का निर्माण करवाया। एक मंदिर, जलाशय और वृक्ष बहुत जरूरी है। इस छिंदवाड़ा की पहचान कैसे है? ये छिंदवाड़ा की पहचान है किस चीज से? यहाँ की प्रकृति, यहाँ का हरा भरा और यहाँ का वातावरण से छिंदवाड़ा की एक पहचान है। और ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, दुनिया का कोई भी संत, दुनिया का कोई भी संत अगर छिंदवाड़ा की इस भूमि पर आएगा तो यहाँ की प्रकृति देखकर वो भी एक बार मन में सोचेगा कि यहाँ पर मेरा भी एक कोई धाम होना चाहिए, यहाँ पर मुझे भी रहना चाहिए। प्रकृति की सौंदर्य, इस छिंदवाड़ा की सुंदरता देखकर, इस छिंदवाड़ा की प्रकृति की सुंदरता देखकर उसको भी महसूस होगा कि यहाँ इतनी सुंदर प्रकृति है, इतने जलाशय, इतने पर्वत, इतने झरने, इतना इतना सुंदर वृक्षारोपण, इतना सुंदर, यहाँ की सुंदरता को देखकर, यहाँ की वनस्पति को देखकर उसके भी मन में एक भाव जागृत हो। अब आप कहोगे कि गुरुजी हमारी छिंदवाड़ा इतनी सुंदर है, इसके बाद भी तो आप अपने भवन से निकलते नहीं हो देखने के लिए। एक बात पता है आपको, देखने का तो हमारा बड़ा मन करता है, पर तुम जहां जाते हैं वहां ऐसे कूच देते हो कि हमारा मक्खन बना देते हो। दिक्कत इतनी सी है महाराज। अब कहीं पाँव इधर रख रहे, कहीं पाँव उधर रख रहे, और बड़ी आफत। अब कल का ही प्रसंग ले लो। अब कल तो किसी को बताया नहीं था कि लाला का जन्मोत्सव हम वहाँ पर या मनाएंगे। ये तो मालूम है कि लाला का जन्मोत्सव मनाएंगे, पर ये थोड़ी ना मालूम था कि तुम लोग आओगे वहाँ पर, है? अब मालूम पड़े हुए तो छोटा हाल, वो तो धन्यवाद वो अग्रवाल जी को जिन्होंने वहाँ व्यवस्था करी। तो छोटा सा एक तो हाल, और वो हाल में अब उन्होंने डेकोरेशन वगैरह सब कर दिया और उसमें भरा गए ज्यादा लोग, तो जितने फुग्गे लगे थे तुम्हारे बैठने से ही तब के फट फट हो गए। अब जन्मदिन मनना था 12 बजे, मन गया 8 बजे। अब करो क्या उसको। अब आशीष हमारे पास में बैठा था, हम उसको 2 बार 3 बार उसके कानों में कहे, सारे फुग्गे फूट गए। जितने बैठे हैं उनका मन है कि तुम अभी से कर लो, नहीं तो कुछ भी नहीं बचने वाला है। हम तो जाने में प्रकृति की सुंदरता का आनंद तब है जब आप आनंद के साथ उसकी एक मस्ती में, उसके एक आनंद में, जैसी प्रकृति सुंदर है, जैसी उसकी आनंदता सुंदर है, वैसी आपके भीतर की प्रकृति और आपके भीतर की आनंदता होना चाहिए, तब दिल की आनंदता बढ़ती है, तब सुख बढ़ता है। शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में विराजमान हुए। शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में विराजमान हुए और रिटर्न आ रहा है।
शिव पार्वती के साथ में विराजमान हुए और शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ में विराजित होते हैं, बैठते हैं, तब कुछ दिन निकल गए और दिन निकलने के बाद माता पार्वती जी ने 2-3 दिन जब निकले, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था। सारी दुनिया में घूम कर आओ, सारी दुनिया में घूम आओ एक बार आप जाके, और एक बार किसी शिव मंदिर में, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत विशालतम शिव मंदिर में, तुम्हारी मर्जी पड़े, सारी दुनिया में घूम कर आ जाओ और एक बार किसी शिवालय में, किसी शंकर जी के मंदिर में, जहां एकांत में देव अधिदेव महादेव का कोई शिवालय हो, जहां देव अधिदेव महादेव का कोई शिव मंदिर हो, एकांत में पूरी दुनिया घूम कर आना और एक बार किसी शिवालय में जाकर 5 मिनट बैठ जाना। पूरी दुनिया को जो घूमने में सुख नहीं मिला होगा वो शंकर के शिवालय में 1 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। प्रकृति की सुंदरता के कारण देव अधिदेव महादेव बैठते वहीं पर हैं जहां उनको करुणा करना होती है, जहां उनको कृपा करना होती है, जहां उनको दया करना होती है। शंकर वहीं बैठते हैं जहां दुनिया के लोगों को कृपा करना होती है, और शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचते हैं जिनको भोलेनाथ हाथ पकड़कर ऊपर की ओर बढ़ाना चाहते हैं। नहीं जाते, नहीं तो छिंदवाड़ा में लाखों लोग होंगे, बहुत लोग होंगे, पर सब कथा में नहीं पहुंच सकते। आपके परिवार में जिसमें आप रहती हो उसमें भी देवर, जेठ, जेठानी, ननंद, नंदोई, सब पूरा परिवार रहता है। क्या सब कथा में आ जाते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं आते ना। बगीचे में सारे फूल हैं, माली सारे फूलों को तोड़ लेता है क्या? नहीं। आप बगीचे में घूमने के लिए गए हो, आपको जो फूल पसंद आएगा उस फूल को आप तोड़ लोगे। बहुत सारे गुलाब लगे हैं, आपको जो गुलाब पसंद आएगा आप उस गुलाब को तोड़ लोगे। आपको जो फूल पसंद आया आपने वो फूल तोड़ा। उसी तरह तुम्हारे घर में ढेर सारे लोग रहते हैं और रहना भी चाहिए। वो तो दुनिया के लोगों ने नारा ही गड़बड़ बना दिया कि हम दो, हमारे दो, और बाकी के जितने घर में रह रहे हैं सबको बाहर निकाल के फेंक दो। ये नारा ही गड़बड़ है। हमारे यहाँ की माताओं से सीखो, ये माताएं आज भी सीख रखती हैं पुरानी पुरानी। जब भी बर्तन लेने जाती थी, 6 थाली, 6 कटोरी, 6 चम्मच, बोलो री जी सही है कि गलत है? आधे दर्जन तो लेकर सेट, 6 थाली का सेट, 6 कटोरी का सेट, 6 गिलास का सेट। बोलो बोलो जी जरा बोलो छिंदवाड़ा वाली हो, सही है कि गलत है? 6 साड़ी, 6 आज भी बहू की शादी करते हैं तो सेट, 6 सेट तैयार करती है अलग अलग। चुन्नी बेच दूंगी, ये वाली पीले कलर की साड़ी, ये नीले कलर की, ये गुलाबी कलर की, 6 सेट अलग अलग तैयार करे। चूड़ी के 6 सेट तैयार करे। उसने बर्तन लेने गई तो कटोरी के 6 सेट लेकर आई, थाली के 6 सेट लेकर आई, प्याली खरीदने गई तो 6 सेट लेकर आई। इनकी तो बुद्धि में भी भरा हुआ है मेरी बुजुर्ग माताओं की कि सेट होना चाहिए, पर आज के लोगों ने वो सेट बिगाड़ दिया। पहले सेट था, घर में माता
पिता, पत्नी, पति और उसके 2 बच्चे, ये 6 का सेट चलता था। आज के जमाने में 6 का सेट लोगों ने समाप्त कर दिया। हम 2, हमारे 2, बाकी के कोई भी आए उसको उठा के बस अपन खुश रहना चाहिए, अपन को आनंद में रहना। ना 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 ना, शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शंकर भगवान का आनंदमय स्वरूप कह रहा है, भगवान शिव की कथा कह रही है कि पूरे की पूरे आप कथा में नहीं जा सकते। कोई एक परिवार में से कथा में आकर बैठ गया, और परिवार में से अगर एक भी कथा में आकर बैठ गया तो शिव महापुराण की देवराज का चरित्र शिव पुराण का कहता है कि भगवान तुमरुका जी ने चंचूला देवी से कहा, चंचूला, जिस नारी का गर्भ भी अगर शांत हो जाता है, गर्भ का जो जीव होता है उसकी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि वो अधोगति में कुंवारी अवस्था में मर गया होता है। इसलिए उसकी मुक्ति का एक साधन होता है, जब शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई निकल कर जा रहा होता है। जितनी नारियां, जितने पुरुष उस शिव पुराण की कथा सुनने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेते हैं तो उन जीवों का कल्याण हो जाता है। इतनी शिव पुराण का तत्व का तत्व है। पूरे बगीचे के फूल कोई नहीं तोड़ता, एक पुष्प जो तुम्हें पसंद आया तुमने वो तोड़ा, उसी तरह पूरे बगीचे के जैसे पुष्प नहीं टूटते, उसी तरह भोलेनाथ भी पूरे परिवार को अपनी ओर नहीं बुलाते। जो शंकर भगवान को प्रिय लगता है, शिव जी उसको शिव पुराण तक खींचकर बुला लेते हैं। शिव उसको, ये शिव तत्व। इसीलिए तो कहा महाराज, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी। तुम तो इतनी जल्दी उड़ गए। सोना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सोना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सोना है हमने ओ काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा मेरे भोले ओ हम भोले,
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 बड़े भाव से मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी
पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहे। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बोलो, दिल से बोलो। आपको कहा था, परसों की कथा में बोला था कि हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड होता है और मेरे भोले बाबा को उतरने के लिए शिव महापुराण की कथा होती है। ये कथा ही शिव का धाम है, शिव का धाम। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से, दिल से, आनंद से। जिसको भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण में हो, अपनी वाणी को पवित्र करिए बोलकर। और जब यहाँ से बोला जाता है कि बाबा सब दुख काटो, सब दुख में अपने दुख का अपन को वर्णन नहीं, अपने को ये बाबा से प्रार्थना करना है कि हमारी जिंदगी में जो दुख है उसको आपको काटना। दुख एक नहीं होता, जीवन में बहुत दुख है, संसार सागर में। दिल से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ बैठे हैं। पार्वती जी ने शिव जी से चौसर खेलने के लिए निवेदन करा। कल कथा में आपको कहा था, शंकर पार्वती जी ने, माता जगत जननी ने शिव जी के साथ 3 बार चौसर खेली है और तीनों बार जनमानस का कल्याण करा। एक बार चौसर खेली विदर्भ नगर में, विदर्भ देश में, अमरावती के शिवालय में बैठकर शंकर पार्वती जी ने चौसर खेली। दूसरी चौसर मां पार्वती जी ने कैलाश पर खेली, जब भगवान देवाधिदेव महादेव नीलकंठ पर जाकर बैठे और जिनके शरीर से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, जिन कन्याओं का नाम आपको पहले बता चुके। एक बार सब शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम वापिस लेंगे। जया, विषहरा, श्यामली बारी,
दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां। जो बच्चा मंद बुद्धि होता है, जो बच्चा बुद्धि से विहीन होता है, या नारी का गर्भ ठहरे और नारी को ऐसा लगे कि डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं होगा, या इसका माइंड या इसका शरीर का कोई अंग बेकार होगा, उस जगह पर जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियों का नाम बेलपत्री पर अंकित कर कर ये बेलपत्री 5 बेटियों का नाम इस बीच वाली पत्ती पर अंकित कर कर मध्य से, आपको पहले बेलपत्री का महत्व तो सबको मालूम है ना, हम पहले बता चुके हैं कि बेलपत्री की 2 डंडियों के बाद में जो डंडी रहती है उसका महत्व पहले बताया गया है। बीच में इस पत्ती से लेकर 2 पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है उसका महत्व पहले की कथाओं में बताया है। ये 2 पत्तियों का महत्व आपको पहले बता चुके हैं कि जब हमें कोई कामना करना होती है तो हमें बेलपत्री कहाँ से पकड़ना होती है? मध्य भाग से। दोनों पत्तियों और बीच की पत्ती का जो डंडी होती है मध्य भाग, वहां से बेलपत्री को पकड़ा जाता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर जी की ये 5 लड़कियां। आपको लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि ये बच्चा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके जीवन में रहेगी, उस समय पर गर्भस्थ बच्चे को रहने पर भी नारी शिवालय में अशोक सुंदरी की जगह पर जाकर 5 बहनों का नाम लेकर अगर बेलपत्री अंकित कर देती है, बेलपत्री समर्पित कर देती है, उस नारी का गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो माइंड से कभी खराब नहीं हो सकता, उसका विवेक प्रबल ही रहेगा, तो मानसिक विकलांग नहीं हो सकता, उसकी बुद्धिता का प्रबलता है। शिव के शिवलिंग में, शंकर भगवान की जलाधारी में, शंकर भगवान के जल बहने का स्थान पर जो तेज होता है वो तेज हमारे गर्भस्थ में भी पहुंचता है। पत्रा ये देखिए, मेरा नाम पूजा श्री गौतम, पिता का नाम हुकुम चंद्र गौतम, माता सुमित्रा गौतम, भाई सागर गौतम, पता चिखली कला, जिला छिंदवाड़ा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां भी बैठी हो अपने दोनों हाथ हिला सकती है। हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार, ठीक है, दिख गए। हाँ, दोनों हाथ हिला दो, ठीक है। पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। शिव जी की 1 लोटे जल की महत्वता क्या होती है गुरुदेव? यह हमने स्वयं बाबा को जल चढ़ाकर अजमाया। गुरुदेव, कथा सुनना, लोग कहते हैं कि शिव के पंडाल में, जहां शंकर की कथा होती है उसके पंडाल में क्यों जाते हैं? मैं बता सकती हूं कि शंकर के पंडाल में केवल बैठकर विनती करने से क्या मिलता है। आप कहते हो ना गुरुजी, हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरता है, जहां शिव पुराण होती है वहां महादेव उतरता है, यह सत्य है गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे घर के लोगों ने कहा अगर बाबा से प्रार्थना करोगी तो सुनेंगे जरूर, तुम दोनों भाई बहन जाओ, भोपाल में गुरुजी की कथा हो रही है, वहां पर बैठना पंडाल में। गुरुजी, हम 5 दिन की कथा में नहीं पहुंचे, आखिरी दिन आप कहते हो ना गुरुदेव कि मेहमान जाते हैं तो जाते समय कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, आखिरी दिन आप कहते हो ना कि भगवान कुछ ना कुछ देकर जाता है। हम तो आपसे भी कहेंगे, कल कथा का समय दोपहर में 1 बजे नहीं रहेगा,
कल कथा का समय पंडाल में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। 9 से 12। पतियों से कह दो, परिवार वालों से कह दो, बच्चों से कह दो कि कथा में कल चलना है, आखिरी दिन की सुनना है। जाते जाते भोलेनाथ क्या देकर चले जाएगा ये तुम्हें बाद में मालूम पड़ेगा। टीवी पर कथा तो 1 बजे ही आएगी, पर पंडाल में कल की कथा सुबह 9 बजे होगी। गुरुदेव, हम आखिरी दिन की कथा सुनने के लिए भोपाल गए और हम दोनों बहन भाई ने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा हम कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं पर पास नहीं होते, हम दोनों का गवर्नमेंट जॉब जिस दिन लग जाएगा हम शिव कथा पूरे दिन 7 दिन की होगी, 5 दिन की होगी, हम पंडाल में जरूर सुनेंगे। बाबा ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी कि हम वर्णन नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी की कभी सोची भी नहीं थी। गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरे भाई को सरकारी नौकरी में, जिसका नाम सागर है, उसको भारतीय रेलवे में पोस्टिंग हो गई है, जो ज्वाइनिंग उसकी मिल गई है। और गुरुदेव, बाबा की कृपा से मुझे भी बाबा ने ऐसी कृपा कर दी है कि भारतीय सेना में मेरा भी बाबा की कृपा से हो गया है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति क्या है? एक पत्र और देखिए। तेरी कृपा बिना नहीं रे एक वीणु देते हैं श्वास, तेरी कृपा से तरो। मैं कलावती केवट, पति राजेश केवट, पता पिपरिया, जिला नर्मदापुरम से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। गुरुदेव, हम बाबा का क्या वर्णन करें गुरुजी। मेरी जेठानी के कहने से मैंने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बेटे की कहीं नौकरी नहीं थी, कोई जॉब नहीं थी। मेरा परिवार पान की दुकान करता है, ठेले का काम करता है, पर हमारे यहाँ ऐसा कोई सरकारी नौकरी का सोच भी नहीं सकता था। पर आप कहते हो शिव महापुराण की कथा में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता है। 1 लोटा जल शिव को चढ़ाया जाता है, उसका फल बाबा देता जरूर है। दुनिया के लोग कहते हैं वो 3 महीने में देता है गुरुदेव, पर मैंने आजमाया। मेरे बाबा ने मेरे लड़के की जॉब रेलवे में 1.5 महीने में लगा दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, एक पत्र और देखिए। मैं डॉक्टर आर्यन शिव गुरुजी, छिंदवाड़ा, कामठी, बिहार निवासी। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कामठी यही है? अच्छा। मैं डॉक्टर आर्यन शिव, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आपको बधाई बाबू बहुत बहुत, हमारी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। मैं डॉक्टर आर्यन शिव गुरु, छिंदवाड़ा, कामठी, बिहार निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बेलपत्री बीज की पत्ती पर शहद लगाकर चढ़ाने का फल क्या होता है? कोई मुझसे पूछे गुरुदेव। मैं गुणगान करने के लिए बाबा का आया। गुरुजी, एमबीबीएस की सेकंड ईयर की मेरी पढ़ाई थी, पर कोरोना के कारणवश वो नहीं हो पाई। मेरा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर लास्ट जो था, उसके बाद मुझे डॉक्टर बनना था, पर एग्जाम नहीं दे पाया। सबने कहा कि अब तो बहुत मुश्किल है, पर मेरी माता जी ने कहा तो घबरा मती, 1 बेलपत्र शिव जी को चढ़ा कर जा। माँ, दोनों तीनों एग्जाम एक साथ हैं, कैसे क्लियर होंगे? माँ कहती है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, तू जा तो सही। बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को चिपका कर एग्जाम में बैठा। बाबा की कृपा से
आज तक कोई डॉक्टर नहीं निकला होगा जो बाबा ने मेरे पर कृपा करी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सारे सेम एक साथ बाबा ने क्लियर करवाए। ये मेरे बाबा की कृपा, ये शिव तत्व। मेरी मार्कशीट लगा रहा हूं गुरुदेव, जो बाबा ने मुझ पर कृपा करी है। बैठो बाबू, बधाई आपको। शिव कृपा इसी को कहते, शंकर की उदारता इसी को कहते, शंकर की करुणा इसी को कहते। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हो बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। बेलपत्री का मध्य भाग, पांचों कन्याओं का नाम वापिस लेंगे। जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। शिव की 5 बेटियों का स्मरण। अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी का स्थान आपको मालूम है ना सबको? अशोक सुंदरी के स्थान पर जाओ, समर्पित करो। हम मंदिर जाते हैं, हम देवालय जाते हैं, हम मंदिर में, देवालय में, शिवालय में पहले से जा रहे हैं, पर धीरे धीरे शिव पुराण की कथा आप लोगों ने जब से सुनना चालू करी तब से आपको मालूम पड़ा कि तुमरू का कौन है, अशोक सुंदरी कौन है, उसका स्थान कौन सा है, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली का स्थान कौन सा है, कहाँ जल चढ़ाना, कैसे जल चढ़ाना, कैसे प्रसन्न करना। जमाई तुम्हारे यहां आया और तुमने उसको भोजन बनाकर खिलाया, उसको भोजन पसंद आया कि नहीं आया किसको मालूम। घर में आए हुए दामाद को, जमाई को अगर भोजन बनाना है तो पहले बेटी से पूछा जाता था कि बेटी, दामाद आए हैं, जमाई आए हैं, उनको क्या पसंद है, मैं वो भोजन बना दूं। बोलो री जी सही है री छिंदवाड़ा वाली, क्या भोजन बना दूं तुम बताओ मुझे। तो बेटी ने कहा मम्मी उनको दाल बाटी अच्छी लगेगी। बेटी ने कहा मम्मी एक काम करो उनको पूरन पोली बना दो, मम्मी एक काम करो उनको मालपुआ बना दो। जो जमाई को पसंद था तुमने वो बनाया, उनको खिलाया, उनको प्रसन्नता हुई। अब मालूम पड़े जमाई को जो पसंद होता है, एक जमाई आए और सास ने सब्जी बनाई और वो सब्जी बनाई बैंगन की। अब वो बैंगन की सब्जी बनाई और जमाई को वो सब्जी पसंद ही नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं। सब्जी थाली में आई तो जमाई ने सोचा अब सास ने इतने प्रेम से बनाई है, मेरे को ये सब्जी अच्छी नहीं लगती, एक काम करता हूँ इस सब्जी को सबसे पहले समाप्त कर देता हूँ, फिर मैं बाकी का जो गुलाब जामुन है, इमरती है, समोसा, कचौड़ी बाद में खा लूंगा। उसने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, एक ही टुकड़े में पूरी बैंगन की सब्जी खा गया क्योंकि उसको अच्छी नहीं लगती थी, थाली में होना ही नहीं उसके, इतनी नफरत थी उसको बैंगन की सब्जी से। इतने में साली ने देखा, अंदर दौड़ के गई, मम्मी जीजा जी को बैंगन की सब्जी इतनी अच्छी लगी ना, एक ही बार में पूरी की पूरी खा गए। इतने में सास बोली देख ले तेरे जीजा कितने सीधे साधे हैं,
गुलाब जामुन पसंद नहीं आई, समोसा कचौड़ी पसंद नहीं आया, मेरे हाथ की बैंगन की सब्जी जा लेके जा। वो कटोरी भर के लेके गई। जीजा जी का नहीं खाऊंगा, नहीं मेरी सौगंध, खाना तो पड़ेगी। अब साली सौगंध दे रख के चली गई। अब उसने सोचा कोई बात नहीं, अब रख गई तो रख गई, परंतु पहले में मेरे को नफरत है इस बैंगन की सब्जी से, थाली में दिख रही है। इसने फिर वापिस वो बैंगन की सब्जी पूरी की पूरी एक ही बार में खा गई, आंख बंद करके और खा गया। इसने सोचा गुलाब जामुन कचौड़ी भजिया बाद में खाऊंगा। इतनी देर में सास ने अपने पति को बुलाया। जी सुनो, दामाद आए हैं, बड़े सीधे हैं, उन्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगी बैंगन की सब्जी की, केवल एक कटोरी रखी आओ ना, जाओ। अब ससुर आया, साहब दामाद साहब बैंगन की सब्जी। नहीं पापा जी, पिताजी नहीं खाऊंगा, और बैंगन तो यहाँ फंसा हुआ नहीं। इतने में ससुर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम पहली बार तो आए हो, हमारे हाथ से कुछ नहीं लोगे। वो बेचारा फिर वापस बैंगन की सब्जी खा गया। गुलाब जामुन भजिया बाद में खाऊंगा, थाली में उसको अच्छी लगती नहीं थी। इतनी देर में तो सास पूरी कढ़ैया लेके, तमाशा तुम्हें तो दामाद ने तुरंत छाती को हाथ लगाया, मेरी छाती दुख रही, अटैक आया। दामाद वहीं नीचे गिर गया। उसकी पत्नी पानी लेके आई, उसके पास में बैठ के सिर गोदी में रख के पंखा झेली। अभी तक तो तुम ठीक थे। पति ने चिमटी खोड़ के बोला, बैंगन की सब्जी तूने बनवाई? अब मेरी तो शादी अभी हुई, मुझे थोड़ी ना मालूम कि तुमको बैंगन पसंद नहीं है। पर मम्मी ने, बस में चलेंगे ना तो टिफिन में भी बैंगन की सब्जी धरी। पति वो बड़ा बिगड़ा पति वो। अब बस कथा यही कह रही है, हमें मालूम नहीं था कि शिव को प्रिय क्या है। हम जाते जरूर थे शंकर जी के मंदिर, हम शिव के द्वार जरूर जाते थे, पर हमें यह नहीं मालूम था कि शंकर को कहाँ जल चढ़ाना चाहिए, कैसे जल चढ़ाना चाहिए, कैसे आराधना करना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कैसे भगवान से हम विनती कर सकते हैं। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो। अपने पास में अगर एक छोटी सी डायरी हो तो उस डायरी पे तारीख लिख कर रखना, कथा मत लिख के रखना, तारीख लिख के रखना कि मैंने इतनी तारीख को पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी, दिल लगाकर सुनी थी, मन लगाकर सुनी थी। और अभी आपने देखा होगा यहाँ पर ये बच्चे लोग बैठे थे, चिल्ला रहे थे, हमने तो केवल उनको देखा। देखने का कारण केवल इतना सा था, यहाँ पर लोग इस कथा को सुनने के लिए आए हैं, केवल एंजॉय करने के लिए नहीं। यहाँ लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए आए। भगवान को प्राप्त करने के लिए। आप कितना 200 रुपए तो तुम्हारे ऑटो वाले ने लिया होगा ना? अरे बोलो तो रही जी 150 रुपए तो लिए होंगे ना, 10 रुपए 20 रुपए तो लिए होंगे। तुम्हारा 20 रुपया भी लगा और तुम चलकर, ऑटो वाले ने 1 किलोमीटर दूर छोड़ा, पैदल चलकर तुम यहाँ तक पहुंची हो। कीचड़ में, पानी में चलकर, बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर तुम यहाँ पहुंची हो। पहुंचने के बाद तुमने जगह संभाली, बैठी, जगह संभाल कर। कथा तो 1 बजे चालू हुई, तुम सुबह 9 बजे से आकर पंडाल को संभाल कर बैठी हो, 8 बजे से पंडाल को संभाल कर बैठी हो। कितनी मेहनत लगी तुम्हारी। हमारा क्या है, हम तो आए, 3 घंटा कथा बाचेंगे, चले जाएंगे। पर तुम्हारी झोली लेकर जो तुम आए हो, इतनी आस और विश्वास लेकर आए हो, तुम्हारी वो झोली खाली ना जाए, बाबा से बस यही प्रार्थना। अगली कथा जब भी कहीं पर भी हो, इन पत्रों में, ये जितने पत्र भरे पड़े हैं, इन पत्रों में तुम्हारा भी एक पत्र इन पत्रों में होना चाहिए।
तुम्हारा पत्र इन पत्रों में मिलेगा, तब हमको प्रसन्नता होगी कि हमारा पत्र हमने भेजा और गुरुजी के पास पहुंचा, बाबा ने मुझको दिया। जैसे डॉक्टर ने लिख दिया, जैसे वो बच्चे ने लिख दिया, वो रेलवे वाले ने लिख दिया, अपने को खुशी हो कि हमने पत्र भेजा। हम आपका भाग्य नहीं बता सकते, हम आपका भाग्य नहीं लिख सकते, हम आपके भाग्य का वर्णन नहीं कर सकते। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर आप शिव पुराण की कथा में आए हो तो आपका भाग्य साधारण नहीं है। मेरे बाबा ने आपका हाथ पकड़ा है। निश्चित हमारे पास नहीं है कुछ भी कि हम तुमको बता दें कि तुम्हारा अगला जन्म क्या था, कि तुम क्या हो, तो क्या से आए हो, क्या हमारे पास नहीं है ऐसा कुछ। हमारे पास तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है और बाबा की कथा और बाबा का नाम है और भगवान का भजन। तुम जिस भाव से सुनकर जाओगे बाबा क्या देगा, तुम अपनी डायरी में लिख के रखना कि मैं कथा हुई थी ना, तो आगे के पंडाल में कि पीछे के पंडाल में कि राइट के पंडाल में कि लेफ्ट के पंडाल में माँ बैठी थी, पानी बहुत गिरा, मैंने कथा सुनी है, तेरी कथा सुनी है बाबा। खाली रखेगा तो दुनिया हंसेगी तेर पर। सीहोर वाले का कुछ नहीं जाएगा, बाबा तेर पर हंसेगा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया सहारे जिए, हम उसके भरोसे जिए। 3 बार बाबा ने, माता पार्वती जी ने